शाम परम श्रद्धेय धर्मानुरागी धर्म प्रेमी आध्यात्मी सत्संग प्रेमी यहाँ पर विराजमान आप सभी भक्तजन, करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, परम सौभाग्य से भगवती जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से इस पावन गुप्त नवरात्रि के पर्व पर श्री राम साफीर बाबा के पावन सानिध्य में रह करके कलिबल नाशनी पापाहारणी चित्त शोक विनाशनी मंगलमयी श्री राम कथा के सानिध्य में हम सभी जीव भव सागर से पार होने के लिए मंगलमयी भगवान के कथा का रस स्वादन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कथा का विश्राम हुआ तो चलो हम भव सागर से तर गए, यह विचार करके हम भगवान की कथा सुनने क्यों जाएं? क्योंकि भगवान का जो सच्चा कथा का प्रेमी होता है ना, वो कभी उसका मन भरता ही नहीं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कुआं देखा है आप लोगों ने? कुएं का जल सैकड़ों वर्षों से भरा ही है, हजारों लोग उसका जल पी चुके हैं, फिर भी उसका जल जैसे समाप्त नहीं हो रहा है, वैसे ही भगवान की कथा का रस है जो बार बार पीते रहने से भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। ये थोड़ी विचार करते हैं हम, चलो आज सुबह हमने 2 गिलास पानी पी लिया तो तृप्ति हो गई, चलो अब कल सुबह पिएंगे, ऐसा कोई सोचता है क्या? उसको तृप्ति नहीं होती, वो प्यासा रहता है। तो जब तक कथा में बैठे हो तब तक तो बढ़िया आपने रस ले लिया, पर बाद में प्यास तो लगनी ही है। इसलिए कभी राम कथा को श्रवण करके इस रस का त्याग नहीं करना चाहिए। निरंतर मोहुर हो रसिका भूई भाव का। भगवान की कथा रस से पूर्ण है, स्वयं भगवान रस से पूर्ण है और भगवान चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो भी उस रस से पूर्ण हो जाए। भीतर अंदर भी रस और बाहर भी रस। रसगुल्ला देखा है आप लोगों ने ना? रसगुल्ला को देखो, भीतर भी रस है और बाहर भी उसमें रस भरा पड़ा है। तो हम सबको बस वैसे ही बन जाना है, रसगुल्ला चाशनी में कूद जाना है। फिर देखिए भीतर और बाहर दोनों तरफ से रस से हम पूर्ण हो जाएंगे। और जो भगवान की कथा को सुनकर अघा जाते हैं तो राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। समझ लो उसने उस रस को पाया ही नहीं है। जो रसिक जन होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की कथा के प्रेमी ऐसे होते हैं मछली की भांति, जब तक जल में है तब तक तो आनंदित रहते हैं। जैसे ही उस मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली जैसे तड़प तड़प करके मर जाती है। ऐसे ही जो कथा के रसिक जन होते हैं भगवान की कथा से कभी दूर रह ही नहीं सकते हैं। जो हमारे साझा में अभी देवी संतान सुंदरी गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के उद्घाटन में महाराज जी आए थे, अयोध्या से रामलला मंदिर के 5 धर्माधिकारियों में एक थे, वो एक हैं। वे महाराज जी जहाँ निवास करते हैं श्री राम कथा मंडपम के उत्तराधिकारी हैं। श्री राम कथा मंडपम, तो हमने पूछा महाराज जी आपके आश्रम का नाम श्री राम कथा मंडपम क्यों है? उन्होंने कहा पूरे अयोध्या में केवल एक ही हमारा ऐसा आश्रम है जहाँ पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि किसी ने कथा नहीं सुनी होगी। वहाँ निरंतर भगवान की कथा होती रहती है।
कोई ना बैठे तो हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी को विराजमान करके कथा होती है। तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि वहाँ कथा ना हो। प्रतिदिन महाराज जी लाइव ही करते हैं, अपना स्वरूप नहीं दिखाते, राम जी को दिखाते हैं और प्रतिदिन भगवान की कथा वहाँ पर निरंतर होती है। तो भाव में जब जीव रहता है तो वह कभी भरता नहीं है, इसलिए निरंतर भगवान की कथा को जीव को श्रवण करते रहना चाहिए। और जब जीव भगवान के शरण में जाता है तो जैसे आज आपकी कथा में सुनेंगे, विभीषण जी भगवान की शरण में जाते हैं। पहले तो राम 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 किया, राम राम करने का फल ये हुआ कि उनको राम मिल गए। हम चाहते हैं हमें राम मिल जाए, पर कैसे मिलेंगे? बोले राम राम करोगे तभी तो राम मिलेंगे, घूमते फिरते थोड़ी मिल जाएंगे। मैंने दूसरे दिन की कथा में भी निवेदन किया था, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंचित भी भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, अपने मन को निर्बल बनाना कठिन है। क्योंकि हमारा मन सांसारिक विषय वासनाओं में ग्रसित है, इसलिए चाह करके भी हम इस मन को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जो भी बताए गए हैं इनका पालन करना चाहिए। कब कैसे भोजन करना है, कैसे हमको रहना है, कब सो जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। घाट घाट का, कई लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पिया है मैंने, इसीलिए तो बुद्धि बिगड़ी है तुम्हारी। घाट घाट का पानी पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, मंदिर मंदिर में चरणामृत लिया है कहा तो चलो समझ आ जाता है, पर घाट घाट का पानी जैसे पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए एक संत कहते हैं, गाएंगे तो नहीं, समय का भाव है। मन की गति संभाल लो बस, हो गया भजन। मन की गति संभाल लो बस, हो गया भजन। मन की गति को संभाल लो, समझ लो तुम्हारा भजन हो गया है। हनुमान जी महाराज आपने कल सुना, चलत महाधुनि घर जैसी भारी। भगवती सीता मैया से हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि ली और फिर जय श्री राम कह करके हनुमान जी महाराज फिर जैसे ही उड़े सो उड़ करके फिर सीधे पहुंच गए अंगद जांबवंत जी के निकट। जैसे सबने देखा तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। हनुमान जी महाराज के मुख पर, मुखमंडल पर तेज प्रकट हो गया। क्यों? बोले किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा, राम जी का कार्य अब सिद्ध हो गया है, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए हैं। देखिए एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया है, चलो उसको तो बाद में ही बता देंगे, आगे कथा में ही। सो हनुमान जी महाराज जैसे ही वहां से समुद्र पार करके वापस गए तो सब के सब बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को देख देख करके सब प्रसन्न हुए, क्योंकि हमारे महाराज सुग्रीव ने ये कहा था कि अगर भगवती सीता की खोज करके नहीं आए तो मैं तुम सबका वध करूंगा, मैं तुम सबका वध करूंगा, ऐसा कह दिया। इसलिए हनुमान जी को देख करके सब प्रसन्न हो गए कि भैया चलो कम से कम हमारे प्राण तो बचे, और हमारे साथ साथ सभी वानरों के प्राण बच गए। इसलिए सब प्रसन्न हुए। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत फल मधुफल खाए। सब गए जा करके सुंदर वाटिका में मधुर मधुर मीठे मीठे फल सब खाने लगे। रखवारों ने मना किया, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये सब बंद करो, क्या तबाही मचा रहे हो, जाकर के महाराज सुग्रीव से मैं शिकायत करूंगा। बोले जाओ। महाराज सुग्रीव के पास जाकर शिकायत की, महाराज बाग को उजाड़ा जा रहा है, फल खाए जा रहे हैं,
तब उस समय सुग्रीव जी महाराज को जब पता चला कि सब के सब मधुबन के फल सकई की खाई, सब मधुबन के फल खा रहे हैं, तो सुग्रीव जी को क्रोधित होना था, पर वो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उनको लगा कि फल इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि भगवती सीता का पता चल गया होगा, इसीलिए फल खा रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हुए और कहा कोई बात नहीं। उसी समय जय श्री राम, जय जय श्री राम कहते हुए सब के सब वहां पर आए, प्रसन्न हुए, सब के सब प्रणाम करने लगे भगवान के चरणों में। जामवंत जी ने, अंगद जी ने कहा प्रभु भगवती सीता का पता चल चुका है, ये सब हनुमान जी ने ही किया है। हनुमान जी महाराज पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जाकर के हनुमान जी के सुंदर सुंदर जो जो कार्य उन्होंने किया है सब उन्होंने सुनाया। तब उस समय हनुमान जी महाराज ने जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही भार। रामचंद्र जी ने पूछा कहूँ तात के ही भांति जानकी, कहो हनुमान जानकी कैसी है, क्या मुझे स्मरण करती है, क्या मेरा ध्यान रखती है, मुझे स्मरण करती है कि नहीं करती है, किस प्रकार से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, मुझे बताओ जानकी कैसी है। हनुमान जी महाराज भी रामचंद्र जी को देख करके रो पड़े। शिवरंजन हनुमान जी महाराज रो पड़े कि प्रभु मेरे स्वामी रो रहे हैं। देखा तो कहा प्रभु ये देखिए, चलत मोह चूड़ामणि दिन्हि, जाते समय भगवती ने मुझे ये चूड़ामणि प्रदान किया है। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्हि, रघुपति हृदय लाय सोई लिन्हि। रामचंद्र जी ने भगवती जानकी के चूड़ामणि को जैसी देखा तो हृदय लगा करके रोने लग जाते हैं। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान क्या जानकी ने कुछ खबर भेजा है? हनुमान जी ने रोते हुए कहा प्रभु उन्होंने कहा है कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरण को पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हो, शरणागत के दुखों के हरने वाले हो, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ, ऐसा उन्होंने आपको कहते हुए प्रणाम करने को कहा है। और अगर आप उनको लेने नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, लक्ष्मण जी जानकी जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, पर यहाँ पर भगवती सीता ने खबर भेजवाई और कहा कि अनुज समेत गहेओ प्रभु चरणा, मेरी ओर से लक्ष्मण को भी प्रणाम करना। ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा होगा? राम जी को प्रणाम की अच्छी बात है, पर लक्ष्मण को मेरी ओर से प्रणाम करना, और वो भी चरण पकड़ करके कहा, मेरी ओर से चरण पकड़ लेना लक्ष्मण के, क्यों कहा होगा? हाँ, क्योंकि बार बार लक्ष्मण जी ने कहा, सो उन्होंने, लक्ष्मण जी कौन? बोले लक्ष्मण जी गुरु हैं, और गुरु की बात नहीं मानोगे तो फिर क्या हुआ? भगवती सीता समझा रही है कि मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी गुरु के आज्ञा का उल्लंघन जीव को नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करो, गुरु है लक्ष्मण। और बार बार लक्ष्मण जी ने समझाया, पर भगवती जानकी नहीं मानी।
इसीलिए कहा कि मेरी ओर से लक्ष्मण के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांग लेना। अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राण न किन्ह पयाना। हे स्वामी, हे रघुनाथ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपके वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, किंतु हे नाथ, यह दो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने के हठ पूर्वक ये बाधा देते हैं। सीता के अति, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे स्वामी, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है और मैं आपको कहीं बताने लग जाऊं ना तो आपको बड़ा भारी दुख होगा। इसलिए स्वामी, आप जल्दी से जल्दी भगवती सीता को लाने का उपाय विचार करिए। हनुमान जी महाराज उठे, जा करके उन्होंने हनुमान जी महाराज को देख करके रघुनाथ जी ने हृदय से लगाया और कहा, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी महाराज से कहने लगे कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा कोई उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी दिखाई नहीं देता है। मैं तुम्हारे उपकार को कैसे भूलूं। और हनुमान जी महाराज के लिए सदा भगवान उऋण ही रहे, सदा उऋण ही रहे। कभी रामचंद्र जी हनुमान जी से आंख नहीं मिलाते थे, क्योंकि जिसका आपने कर्जा लिया है ना, उससे आंख नहीं मिला सकते हैं। जिससे आपने कर्जा लिया है और आपने ब्याज भी नहीं दिया है और आपने उसको कुछ दिया भी नहीं है, अचानक वो सामने आने लग जाए, उसको देख करके भय लगता है कि अरे ये मुझे फिर ब्याज का पैसा और फिर अपना मूलधन मांगेगा, इसलिए उससे आंख नहीं मिला सकते, नीचे बार बार देखने लग जाता है। तो मैं कभी हनुमान जी से उऋण नहीं हो पा रहा हूँ। एक बार भगवती जानकी और भगवान रामचंद्र जी बैठे थे, हनुमान जी चरणों में बैठे थे। जब हनुमान जी चरणों को देखते तो रामचंद्र जी हनुमान जी की ओर देखते थे, और जब हनुमान जी राम जी की ओर देखते तो राम जी भगवती सीता की ओर देखते थे। ये देखा देखी बहुत देर से चल रहा था। जानकी जी ने कहा, है क्या कर रहे हो आप लोग? आप हनुमान जी की ओर देखते हो और हनुमान जी आपके चरणों को देखते हैं। जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप मुंह फेर करके मुझे देखते हो, क्या बात है? रघुनाथ ने कहा, हे जानकी, मैं कभी हनुमान से उऋण नहीं हो सकता हूं। ये मेरे, इन्होंने मुझे एक प्रकार से ऋणी बना दिया है, इसलिए मैं आंख से आंख नहीं मिला पा रहा हूं। मैंने सबको सब कुछ दिया, विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया, अंगद को राजकुमार बना दिया, मैंने अपने भाइयों को भी उनको पद प्रदान कर दिया, सबको कुछ न कुछ पद मैंने दिया है, पर मैंने हनुमान को कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी महाराज रोते हुए कहते हैं, प्रभु आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपने तो सबको एक एक पद दिया है। दोनों चरणों को पकड़कर कहा, आपने तो मुझे 2 पद दिए हैं, ये चरणों की सेवा मुझे मिली है, मुझे तो 2 पद मिले हैं, इसलिए आप ऐसा न कहें। प्रति उपकार करो का तोरा, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। यही हनुमान जी महाराज से रघुनाथ जी कह रहे हैं, हे पुत्र मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। भगवान हृदय से लगा करके प्रेमाश्रु की धारा हनुमान जी के प्रति बहाने लग जाते हैं और हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु शाखा मृग कै बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु मैं तो एक साधारण सा बंदर हूं, यही बड़ा पुरुषार्थ है।
कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो कुछ भी वहां पर जाकर किया कि सोने को लंका को जलाया, मैंने राक्षसों को मारा, ये सब मेरा प्रताप नहीं है। आपने समझो मुझे बाण के रूप में वहां पर भेजा था, अग्नि बाण के रूप में, और मैंने जाकर के उस लंका को जलाया आपकी आज्ञा से, आपके प्रताप से। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। मेरी कोई प्रभुता नहीं है प्रभु, ये तो आपकी प्रभुताई है कि आपके प्रभुता से, आपके प्रताप से ही हनुमान कुछ कर पाया है, नहीं तो मुझ में कोई प्रभुता तो नहीं है। किसी भी प्रकार से मेरी कोई बड़ाई करने योग्य मैं नहीं हूं। इसलिए नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पायिनी। मुझे अपनी निश्चल भक्ति आप प्रदान करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज को भगवान एव मस्तु कहते हैं। और फिर वहां पर रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, हमें लंका की ओर कूच करना है। तब बिना विलंब किए सुग्रीव जी महाराज ने उसी समय वानरों को आज्ञा दी कि जाओ, जितने भी तुम्हारे पहचान में जितने बंदर होंगे सबको लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। तो कितने आए होंगे, कितने बंदर आए होंगे? पदुम 18 जूथप बंदर। कितने आए बनाओ? पदुम यानी पद्म, 18 पद्म, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म और 10 पद्म। बताओ इतने वानर, कई प्रकार के वानर, चिंपैंजी, हाँ कई प्रकार के वानर वहां पर आए और वानरों का समूह आया, भयंकर खिसियाते हुए सबके सब आए। कपिपति बेगी बुलाय, आए जूथप जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालू बरूथ। अलग अलग रंग के भालू आए, सफेद रंग के, काले रंग के, अलग अलग रंग के भालू पधारे। बहुत जैसा बल हनुमान जी के पास है, अंगद के पास है, वैसे बड़े बड़े बलवान वहां पर कपि प्रकट हुए, सबके सब आए। और इनको भी अलग अलग होता है ना, इसमें कपि अलग है, मरकट अलग है, सब अलग अलग उसमें जातियां इनकी होती है। सबके सब आए वहां पर। और फिर प्रभु पद पंकज नाव वहीं सीधा, गरज ही भालू महाबल की सा। सबके सब खड़े हो गए और सबने एक साथ एक स्वर में कहा जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुर, नाग किन्नर दुख करे, कट कट ही मर कट विकट भट कोटि कोटि न धावै। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावै। सही सकन भार उदार अहिपत, भार भार मोहै। कह दसन पुनि पुनि कमठ कृष्ण, कठोर शोकि बिसोहै। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति, जानि परम सुहावनी। जनुक मन खप्पर सर्पराज, लिखत अविचल पावनी। ओ लिखत अविचल पावनी, ओ लिखत अविचल पावनी। दिशाओं में हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और भगवान का जय जयकार करते हुए सबने कूच किया। और जैसे ही कूच किया, सबके सब महाराज इधर लंकाधिपति रावण अपने समस्त जितने भी बूझे हुए सचिव थे, मंत्री थे, सबको बुला करके बैठाया और पूछने लगे कि आप लोग बताएं कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए। तो उस समय कहा प्रभु
सोचने वाली बात क्या है, आपने त्रैलोक्य को जीत लिया, शनि देव को अपने चरणों में रखते हो, ब्रह्मा जी आपको प्रातः काल वेद ध्वनि करके उठाने के लिए आते हैं। जब आप सोए रहते हो तो स्वयं ब्रह्मा जी आपको वेद के मंत्र पढ़ करके उठाते हैं। कुबेर को देखिए, आपके चरणों की सेवा करने वाला है। वरुण देव को देखिए, आपके घर पानी भरता है। आपका ऐसा प्रताप है, भला आपको एक साधारण मनुष्य से डरने वाली क्या बात है, उसमें क्या तैयारी करने वाली बात, बस बंदर आएंगे खाते जाएंगे हम लोग, आप चिंता मत करिए। जीते हो सुरासुर तब शर्म नाही, जब आपने सबको जीता तो श्रम नहीं किया। नर बानर के ही लेख है माही, उनके लिए क्या भय करना। पर याद रखो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही आस। यहाँ पर गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज शिक्षा देते हैं, मंत्री, वैद्य, गुरु, यदि ये तीन भय, यदि अप्रसन्नता के भय के कारण, लाभ के कारण हित की बात न कह करके अगर ये प्रिय बोलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि राज्य, शरीर, धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अपना मंत्री कहीं बढ़िया बढ़िया बोलने लग जाए, जैसे को तैसा कहने लग जाए, तो फिर उसका तो सब प्रकार से अहित ही हो जाता है। इसलिए निकट रहने वालों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में ही सब कुछ रखना चाहिए, स्वयं ही अवलोकन करते रहना चाहिए। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है ना, अच्छा मैंने ये सब सीखा, इतने वर्ष तक 11-12 वर्ष तक मैं कथा किया हूं मैंने, पर जब स्वयं मैंने कथा करवाई नहीं तो मैंने सबको जिम्मेदारी सौंप दिया था कि आप लोग अपना अपना ये सब कार्य आप लोग ईमानदारी से करिएगा, भगवान की सेवा मानकर करिएगा। और मैंने कहा कि देखो मुझे रामासन में भी बैठना है, 12 घंटे की पूजा होती है उसमें बैठना है, दूसरे दिन कलश यात्रा है, फिर भगवान की कथा प्रारंभ है और मुझे ही वहाँ पर मुख्य यजमान बना करके बैठाया जा रहा है। तो आप लोगों के भरोसे मैं सब काम मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ, आप लोग करिएगा। उन्होंने तो पहले इतना बल दिया मुझे, स्वामी आप चिंता मत करिए, हम बैठे हैं, आप काहे चिंता करते हैं। हमने कहा वाह, जब हमारे आसपास के मंत्री लोग बढ़िया कह रहे हैं कि आपको भय नहीं होना चाहिए, हम बैठे हैं, तो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा भैया कि क्या बताएं, 3 लाख का चूना लग गया। बोलो जय सिया राम। हमने उनको ऊपर छोड़ा, हमने कहा चलो ठीक है, हमारा बजट तो 25 का था, आप लोगों ने बढ़ाकर इतना कर दिया, ये हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है। हमने उनको कह दिया था ये हमारी गलती है, पर उनको करने से पहले हमको पूछना था कि कार्य हम करें का ना करें। बिल बना कर लास्ट में लाए तो पता चला अरे बाप, हमको तो ये पता ही नहीं था कि ये भी काम करवाना था। जो आवश्यक नहीं है उसको अनावश्यक रूप से उन्होंने व्यर्थ कर दिया। तो भैया आप सबको काम सौंपो, काम सौंपे बिना कुछ होने वाला नहीं, काम सौंपिए, पर काम सौंपो तो सही, पर आप जो है अपने निगरानी में अवलोकन करते रहिए, अवलोकित करते रहिए, देखते रहिए मैनेजमेंट को सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो मैनेजमेंट कहीं पर बिगड़ा तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। इसलिए अपने अंडर में अवलोकित करते रहना चाहिए। तो ये सीख हमको मिलती है, कब ऐसा कुछ होता है ना, सीख मिल जाती है कि हाँ हमको इस तरह से मैनेजमेंट सबको कम करके रखना है, अवलोकन करते रहना चाहिए मुखिया को। जैसे रामचंद्र जी के सामने कितने हैं, पदुम 18 जूतब बंदर तो हैं, पर भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया, सबको मैनेज करके रखा, सबको अलग अलग टुकड़ियों में बांटा और सबको प्रतिदिन बैठा करके अवलोकित करते रहते थे।
और अपने निकट रहने वाले अगर बड़ाई करने लग जाए और आपकी प्रशंसा करने लग जाए कि नहीं नहीं ऐसी ऐसी है, आपको प्रसन्न करने के लिए या आपके भय के कारण वो झूठ बोल रहे हैं, तो उससे नुकसान ही होता है, उससे लाभ नहीं होता है, नुकसान ही हो जाता है। इसलिए विचार करना चाहिए, अवलोकित करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि जिनको मैंने कार्य सौंपा है वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अवलोकित होना चाहिए। इसलिए अगर आपके निकट रहने वाला, एक कहावत है ना कि खेती अपन सेती, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, क्या बोलते हैं, खेती अपन सेती। खेती आपकी खेती है, 20-50 एकड़ मान लो खेती है और आपने सौंप दिया किसी व्यक्ति को, लो भैया तुम देखो फसल कटने के बाद पैसा ला कर दे देना, तो फिर वो ला कर देगा, वो तो कहेगा इस साल तो बारिश हो गई, नुकसान हो गया, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कहते हैं कि आप खुद जाकर के देखिए, बीज बोने के समय हमारे दादाजी कहते थे, हमने बल्कि उनको दे दिया है अपना खेत, पर समय समय पर जाकर देखना चाहिए। बीज बोने के समय जाकर के देखो, जब कटाई होती तब जाकर के बैठो, वहां पर रहो, तो फिर आपको लाभ मिलेगा। और आपने कहीं नौकर के भरोसे दुकान छोड़ दिया, दुकान में 2-4 नौकर तो हैं, कैमरा तो लगा कर रखा है मैंने, सो घर में आकर के सो जाओ तो चलेगा, काम चलेगा नहीं। इसलिए अपने निकट रहने वालों के ऊपर अवलोकित करते रहना चाहिए, ये सिखा रहे हैं। और वैद्य, डॉक्टर कहीं प्रिय बोलने लग जाए, डॉक्टर कहीं कहे करे अरे रे आपको जो बीमारी है ना बहुत बड़ी बीमारी है, इतना लाख इतना करोड़ रुपए लग जाएगा, तो नहीं, 2-4-5 जगह जा करके दिखाइए, तब आप जो है उसको अवलोकित करिए। गुरु भी अगर प्रिय बोलने लग जाए, वैद्य प्रिय बोलने लग जाए, सचिव प्रिय बोलने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए राज्य शरीर धर्म। अगर मंत्री अगर मीठी मीठी बातें कर रहा हो आपके सामने, तो राज्य ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। वैद्य मीठा मीठा बोल रहा हो और डुबा रहा हो, बार बार शरीर में बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो शरीर का नाश हो जाता है। और फिर गुरु अगर मीठा मीठा बोलने लग जाए, शिष्य जैसा कहे सो वैसा ही गुरु करने लग जाए कि मुझे उससे लाभ मिलेगा, तो फिर उसका भी धर्म का पथ जो है आजकल देखने को मिलता है ना ऐसा। इसलिए जो सही है उसको सही ही बोलना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब इसको बहुत लंबा तो नहीं कर सकता, समय का अभाव है, भाव तो आता है पर मैं चुप हो जाता हूँ। तो इसको विचार करिए। संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ आपको, बात समझ आ गई ना। संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ कि भैया कोई आपके सामने मीठा मीठा बोले तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करें। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो ना, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमको फूलना नहीं चाहिए, हम फूल जाते हैं। तो क्या करें, विवेक रूपी सुई से उसको चुभा देना चाहिए। जब हम फूल जाएं तो विवेक रूपी सुई से उस गुब्बारे को बस ऐसा करना चाहिए। मैंने उस दिन भी कथा में कहा था, जो हमारे सामने आकर के हमारी प्रशंसा कर रहा हो उसको अपना शत्रु मानना चाहिए, और जो हमारे पीठ पीछे बड़ाई कर रहा हो तो ठीक, पर सामने बड़ाई कर रहा हो तो हमारा शत्रु है। और कहीं आपके सामने आकर कोई आपकी बुराइयों को बतावे, आप में जो कमी है उसको बतावे, तो सबसे अधिक वह परम मित्र मानना चाहिए। इसलिए मीठे वचन बोलने वालों से बचकर रहना चाहिए। उसी समय विभीषण जी ने जाना कि सब के सब मंत्री जो है मुंह बना बना करके भैया रावण की स्तुति कर रहे हैं, जिससे महाराज रावण फूल रहे हैं। तो जा करके कहा, जाओ कृपाल पूछे हूँ मोहि बात, मति अनुरूप कहूँ हितताता। भैया मैं आपसे कुछ कहूँ, कहो।
जो आपन चाहे कल्याणा, सूजसु सुमति सुभगति सुख नाना। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की भांति उसको जानना चाहिए। पर नर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद की नाई। आपको सावधान रहना चाहिए। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पत्नी का हरण किया है। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद की नाई। उनको ध्यान देना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से अगर बैर करके ठहर नहीं सकता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भी भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। भैया, आप भगवती जगत जानी सीता को रामचंद्र जी को ले जा करके आप लौटा दीजिए। बोले क्यों? भगवान स्वयं परब्रह्म सच्चिदानंद ने नर हरि जो हैं वे लीला कर रहे हैं। नर के रूप में, मनुष्य के रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। सब नाश हो जाएगा, उनसे बैर मत करिए। अपनी मति को सुमति बना लीजिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, 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 तब उर कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसई परीता, हित अनहित मानव रे कुप्रीता, हित अनहित मानव रे कुप्रीता, ओ हित अनहित मानव रे कुप्रीता, अनहित जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति हो वहाँ पर उसकी बढ़ोतरी होती है, और कुमति हो जाए तो विपत्तियां आने लग जाती है। सुमति होना चाहिए। भगवान शिव का परिवार देखिए कैसा है। भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी, और भगवती जगदम्बा गौरी मैया सिंह एक ही स्थान पर हैं, कैलाश पर्वत पर एक साथ एक जगह रहते हैं। नंदी भी संग में है और वह सिंह भी संग में है। क्या उनकी मित्रता हो सकती है? पर नहीं, वहां तो उनकी मित्रता है। गणेश जी महाराज किस में बैठते हैं? मूषक से। और शिव जी के गले में क्या उनकी मित्रता हो सकती है? फिर भी है वहां पर मित्रता। सर्प और मोर जो जिस पर कार्तिकेय जी बैठते हैं, उनकी मित्रता होती है? नहीं, फिर भी उनकी मित्रता है। क्यों? बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए भैया आप विचार करिए, इसी में आपकी भलाई है कि आप जगत जननी जानकी को रामचंद्र जी को ले जाकर के सौंप दीजिए।
लंकाधिपति रावण अत्यंत क्रोधित हुआ, बोले दुष्ट, मेरा अन्न खाकर मुझे सिखाता है? अरे मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुलघाती, चला जा यहां से। एक लात खींच करके मारा। विभीषण जी नीचे गिरे, पर फिर भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, तात अस कहीं चिन्नी से चरण प्रहारा, आपने मुझे अपने चरण का प्रहार किया है, पर कोई बात नहीं, आपने मुझे सीख दिया है। अब आपके चरण नहीं, मुझे रघुनाथ जी के चरण पकड़ने चाहिए। यहां पर रावण ने जानबूझ करके मारा है। क्यों? रावण ने पहले अपने मंत्रियों को बुला करके उनका मन देखना चाहा। मंत्रियों का राक्षसों के समूहों को बैठा करके रावण ने यह जानना चाहा कि किसी के हृदय में राम के प्रति प्रेम तो नहीं है। अगर किसी के हृदय में राम के प्रति अगर प्रेम है तो भगवान उसको नहीं मारेंगे। इसीलिए रावण ने सबको बैठा करके पूछा, और सब ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो उनके बंदरों को खा जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तब रावण ने सोचा तो ठीक है, इनका उद्धार तो बाणों से ही होगा। अब उनमें से आया विभीषण जी महाराज। विभीषण जी आए तो विभीषण जी ने राम के पक्ष में बात करी। राम के पक्ष मतलब धर्म के पक्ष में बात करी। तो धर्म के पक्ष में बात करी तो यहाँ किस प्रकार से उसका कल्याण, और भगवान अपने भक्त को मारेंगे नहीं। सामने खड़े हो जाए विभीषण लड़ने के लिए तो भी उसको नहीं मारेंगे, और इसका कल्याण कैसे होगा फिर? इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको एक लात मारा और संकेत किया कि तुम मेरी शरण में मत आओ, मैं अधर्मी हूं। तुम धर्मात्मा हो और मैं अधर्मी हूं। मैं तामस देह का व्यक्ति हूं और तुम सात्विक हो। तुम जाओ, तुम राम की शरण में जाओ। संकेत किया और फिर एक लात मारा। अपने कुशल मंत्रियों को संग में लेकर के, जो राम जी के भक्त थे, विभीषण जी उनको लेकर के चले। और महाराज इधर जैसे ही रामचंद्र जी महाराज देखते हैं कि हम सब के सब इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। यह तो विशाल समुद्र है। सब के सब वहां पर बैठ करके समुद्र के तट पर विचार कर रहे थे। अकस्मात उसी समय आकाश मंडल से महाराज विभीषण का आगमन होता है। पूछा गया कि कौन है ये? तो बोले, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। पहले तो विभीषण जी ने राम जी का दर्शन किया, फिर जा करके अपना परिचय दिया कि मैं निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, भगवन सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। आप तो सब पर कृपा करने वाले हो, आप सबसे प्रेम करते हो। बस प्रभु श्रवण सुजसु सुनियायहूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं कानों से आपका सुयस सुन करके यहाँ पर आया हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करिए, अपनी शरण में मुझे रखिए। रामचंद्र जी ने विभीषण जी को हृदय से लगाया और कहा, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। सुनु लंकेश कह दिया। लंकेश तो रावण है, पर रामचंद्र जी ने उसको पहले ही लंकेश कह करके संबोधित कर दिया। इसका मतलब राज तिलक कर दिया, समझिए। इस प्रकार से राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय रूप कृपा बरूथा। सब जब रामचंद्र जी की दयालुता को देख करके
जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय हो। समुद्र के तट पर बैठे रह गए तो किस प्रकार से अब हम इस समुद्र को पार करें। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि भैया जिस राम का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज उस 1200 किलोमीटर के उस समुद्र को पार कर गए, तो आप लोग सोचिए, आप लोग विचार करिए जरा कि रामचंद्र जी क्यों ऐसा विचार कर रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। जिसका नाम लेकर के हनुमान जी पार कर गए, वे सोच रहे हैं रामचंद्र जी कि हम समुद्र को कैसे पार करें। धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के कांधे पर क्यों पड़ा। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली के कांख पर क्यों पड़ा। बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम कहते मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा। भक्त कहते मैं बड़ा तो नाम के पीछे क्यों पड़ा। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान सदैव चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे भी बढ़ करके रहें, मेरी प्रभुता दिखाई ना दे, मेरे भक्तों की प्रभुता दिखाई दे। ये भगवान की इच्छा होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, देवादिदेव महादेव शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं और रामचंद्र जी निरंतर शिव शिव जपते हैं। एक दूसरे की पूजा करते हैं। इसलिए भोले बाबा को देखिएगा, अपने मस्तक पर जो भस्म लगाते हैं उसको कैसे लगाते हैं, धनुषाकार। जैसे धनुष का आकार होता है वैसे ही मस्तक पर भस्म लगाते हैं। और रामचंद्र जी जैसे शिव जी का त्रिशूल है ना, वैसा मस्तक पर धारण, जैसे हमारे मस्तक पर जैसे त्रिशूल होता है वैसा ही रामचंद्र जी धारण करते हैं। एक दूसरे के आयुध को धारण कर रहे हैं और रामचंद्र जी शिव 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 जपते हैं और भोले बाबा राम 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 जपते हैं। जब रामावतार हुआ तो बचपन से ही रामचंद्र जी सेवा में लगे हैं। शिव जी के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करते हैं। भोले बाबा ने सोचा मेरे स्वामी मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर भोले बाबा सेवक हैं, अभी राम जी के स्वामी हैं। राम जी क्या हैं, सेवक हैं। बोलो क्या है, राम जी क्या है, सेवक हैं अभी। और भोले बाबा स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखिए भोले बाबा की कांति कैसी है। और आप लोग बताओ भोले बाबा कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, काले गोरे नीले पीले हरे कैसे दिखाई देते हैं। गौर वर्ण है, कैसे हैं, हाँ कपूर के समान। कर्पूर गौरम करुणावतारम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसी कांति है, रजतगिरी चांदी के पर्वत के समान भोले बाबा की कांति है जब वे स्वामी बन करके बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्वामी बनने में फायदा है कि दास बनने में फायदा है। जब स्वामी बन करके भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत पर राम राम करते करते, तो चांदी के पर्वत के समान उनकी कांति है। तब उन्होंने सोचा मुझे भी रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। तो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन वही हनुमान जी के रूप में आ गया और रामचंद्र जी की सेवा में लग गए दास बन करके। अब स्वामी से दास बन गए तो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन हो गया। कैसे हुआ बताओ, कैसे प्रमोशन हुआ? कैसे प्रमोशन हो गया? ऐसे हुआ कि पहले तो चांदी के पर्वत के समान कांति थी और जब हनुमान जी के रूप में आ गए तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम
सोने के पर्वत के समान उनकी कांति हो गई, प्रमोशन हो गया। इसलिए सदैव स्वामी से सेवक का स्थान बड़ा माना जाता है। स्वामी से सेवक बड़ा चारों जुग परमान, सेतु बांध श्री राम गए और लांघ गए हनुमान। जय श्री राम। आज 3 दिन बीत गए, परंतु समुद्र उनको भगवान को रास्ता नहीं दे रहे। तो भय बिना होई न प्रीति, रामचंद्र जी ने देखा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। धनुष बाण उठा करके रामचंद्र जी ने ताना तान करके समुद्र की ओर क्रोध पूर्वक जब देखा, समुद्र नारायण उस समय खूब सारे रत्न भर करके प्रकट हुए और कहा प्रभु त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, प्रभु 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 क्षमा क्षमा नाथ क्षमा नाथ क्षमा नाथ। भगवान ने क्रोध पूर्वक कहा तुम हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपको कैसे रास्ता दे दूं? कितने सारे जलचर हैं, कितने यहाँ जलचर हैं, सब के सब मारे जाएंगे। अगर आपने इस समुद्र को सुखा दिया तो सब के सब मारे जाएंगे, और रास्ता भी मैं कैसे दूं आप बताइए। तो भगवान ने पूछा कि बताओ फिर क्या करना चाहिए, मार्ग बताओ, फिर हमें मार्ग दे नहीं सकते तो मार्ग बताओ। कहा नाथ नील नल नील नल कपी, आपके पास नल और नील नाम के 2 कपि रहते हैं, दोनों भाई जुड़वा भाई हैं। लड़काई ऋषि आशीष पाई, जब वे बच्चे थे तब उनको आशीर्वाद मिला था। क्या आशीर्वाद? तिनके परस किए गिरभारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके हाथों से अगर पत्थर फेंका जाए तो वे जल में तैरने लग जाएंगे। तो कौन सा उनको आशीर्वाद मिला था पता है आप लोगों को? नल और नील को। नल नील पढ़ने के लिए गुरु आश्रम गए थे, है तो वानर, तो पढ़ने के लिए आश्रम गए तो हैं वानर, इसलिए गुरु जी ने कहा देखो तुम वानर हो, उत्पात मचाओगे मुझे पता है, मैं कुछ नियम बता देता हूँ उसके हिसाब से रहना है। जी गुरु जी। आश्रम के बाहर जाना नहीं है। जी गुरु जी। किसी पेड़ पर चढ़ करके कोई फल खाना नहीं है। जी गुरु जी। और ये शालिग्राम भगवान है, प्रतिदिन इनकी सेवा तुमको करनी है। जी गुरु जी। और पढ़ाई करनी है। जी गुरु जी। अब तो बढ़िया नल नील रहकर गुरु के आश्रम में पढ़ने लगे। अब उस आश्रम में जामुन का पेड़ था और बढ़िया काला काला जामुन बढ़िया फला हुआ था। बानर है, मन में आवे के खाए, पर गुरु जी की आज्ञा पेड़ पे चढ़ना नहीं है। एक दिन गुरु जी ने कहा दोनों को बुला करके देखो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक शालिग्राम जी की सेवा तुम लोग करना और ध्यान रखना आश्रम के बाहर नहीं जाना है। ठीक है गुरु जी। पेड़ पर नहीं चढ़ना। ठीक है। गुरु जी चले गए। अब ये दोनों भैया जामुन खाने की बड़ी इच्छा है, क्या करें? अरे गुरुजी ने पेड़ पे चढ़ना मना किया है, पत्थर मारने के लिए थोड़ी मना किया है। सब आश्रम के पत्थरों को उठा उठा करके पेड़ में मारे तो जामुन का पेड़ ऊंचा, वहां तक जाए भी ना, और जावे तो कोई फल गिरे ना, बड़े परेशान। ऐसे करते करते आश्रम के पत्थर ही समाप्त। सो बाहर जाने के लिए भी मना किया, बाहर कैसे जाएं, बाहर नहीं जा सकते। तो कहा सुनो हमारे गुरुजी के पास ना एक चमत्कारी पत्थर है, हो सकता है वो कोई चमत्कार दिखाए। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। सो शालिग्राम जी को उठाए और उठा करके फेंक करके मारा, और जैसे फेंक कर मारा शालिग्राम जी उसी आश्रम के कुएं में टप से, और उसी साइज का जामुन नीचे फट से। अब तो एक ही जामुन गिरे उसी साइज का। अब तो दोनों कांपने लगे, हे भगवान, गुरु जी के शालिग्राम जी तो कुएं में चले गए, अब क्या करेंगे? गुरु जाएंगे तो खूब मारेंगे हमको। सो कहा अरे तुम डरो मत, ये देखो इसी साइज का ही है भी। सो जामुन को ले जाकर के आसन में पधराया और चंदन लगा करके तुलसी चढ़ा दी।
गुरुजी आए। गुरुजी ने पूछा बढ़िया पूजा पाठ? हाँ हाँ गुरुजी एकदम बढ़िया पूजा पाठ की। अच्छा, गुरुजी स्नान करके आए। स्नान करके आए तो बढ़िया थाली में रख करके शालिग्राम जी को स्नान कराया। अब चंदन लगा रहता तो अंगूठे से तो ऐसे करेंगे, रगड़ेंगे। तो सर भैया जैसे स्नान करा करके रगड़ा तो छीलका निकल गया। ये क्या है रे? क्या हो गया गुरुजी? ये क्या है? हमको क्या पता गुरुजी। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि रोज रोज मत नहलाया करो। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पाने, ठाकुर सर गए हम का जानी। रोज रोज चंदन पानी में नहलाते हो, सर गए होंगे। मूर्खों, ध्यान लगाकर देखा तो पता चला शालिग्राम जी कुएं में। उन्होंने फिर उस समय उनको राम काज के लिए आशीष दिया और कहा कि तुम्हारे हाथ से जो कोई भी पाषाण या कोई भारी वस्तु से तुम फेंक दोगे जल में, वह जो है तैरने लग जाएगी, वह डूबेगी नहीं। तो राम काज के लिए लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भाई। आप उनको संग में लीजिए और फिर सेतु बंधन करवाइए। भगवान प्रसन्न हुए और फिर आदेश किया, सारे जितने बंधन हैं सब दौड़े जा करके बड़े बड़े विशाल विशाल पर्वतों को ला ला करके पत्थरों को दिया। और फिर जैसे नल और नील ने मिलकर के पत्थरों को फेंका, फेंकते क्या हुआ? पत्थर तैरने लग गए। पर तैरने तो लग गए, पर इधर उधर जाने लगे समुद्र की लहरों में। बोले भैया कैसे हम पुल बनाएंगे ऐसे? वो पत्थर उधर जा रहे हैं, वो पत्थर उधर जा रहे हैं। तो फिर उस समय तरही जलधि प्रताप तुम्हारे सुना था उन्होंने। सो कहा भैया भगवान का नाम लिख करके देखो। सो एक पत्थर पर लिखा जाता था रा, दूसरे पत्थर पर लिखते थे माँ, राम 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 करते करते सारे पत्थर चिपकते गए चुंबक की भांति, और बढ़िया एक लाइन से ऐसे सब पुल का निर्माण होता चला गया। इस प्रकार सुंदर सा राम सेतु वहां पर तैयार हुआ। और भगवान ने देखा कि राम सेतु अब बन करके तैयार है। तब भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण उस समय उनको प्राप्त हुआ। अब हम प्रवेश करते हैं लंका कांड में। रामम कामारिसेव्यम भव है हरम हरणम कालमत्तेव सिंहम योगेन्द्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मन् वृन्दैकदैवं वन्दे कन्दावतातं सर्जिष जनयनं देवमुर्वीशरूपं शङ्खेन्दाब्दमभीतिवसु सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गंगा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघ शमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिड्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरशं तनोतु मे। बोली उमापति महादेव की। नल और नील ने मिलकर के अति उतंग गिरिपाद बले ले उठाई आनि देहि नल नील ही रचहि ते सेतु बनाई। सुंदर सी सेतु उन्होंने तैयार कर दी और उस सेतु को देख करके देवादिदेव महादेव का स्मरण उस समय उनको प्राप्त हुआ। और उसी समय भोले बाबा का स्मरण करके रामचंद्र जी ने लिंग थापि विधिवत करी पूजा। उन्होंने सुंदर सा पार्थिव लिंग बनाया। पार्थिव लिंग बना करके विधिवत उनकी पूजा की और पूजन करके कहा कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, मुझे भगवान शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहिन भावा। शंकर विमुख भगति मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। महाराज
देवाधिदेव महादेव की सुंदर सी पूजा करी। पूजा करके गंगा जल अर्पण किया और कहा जो कोई भी भक्त गंगोत्री से गंगा जल ला करके यहाँ इस स्वरूप में, मतलब वह कौन सा स्वरूप प्रकट हुआ? रामेश्वरम। बोले यहाँ जो ला करके गंगा जल चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति को वह प्राप्त करेगा। इस प्रकार सुंदर रामेश्वरम भगवान विराजमान हो गए। बोले रामेश्वरम भगवान की जय हो। इस प्रकार बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। उन्होंने सुंदर सेतु का निर्माण किया और सेतु का निर्माण करके फिर सबके सब भगवान का स्मरण करते हुए सबके सब वहां से पार करने लग जाते हैं। कल जो बाजार देख सेतु अति सुंदर रचना, देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना, लिंग ताप विधिवत करि पूजा, लिंग ताप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान मोहिन दूजा, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तज मम लोक सिधरहि, ते तनु तज मम लोक सिधरहि, जो गंगा जलवान चढ़ाहि, जो गंगा जलयान चढ़ाए, सो सायुज्य मुक्ति नर पाहि, तो सायुज्य मुक्ति नर पाहि, बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछु बरने न जाए, चली से न कछु बरने न जाए, गरजहि मरकट भय समुदाय, गरजहि मरकट भय समुदाय, ओ गरजय मरकट भय समुदाय, गरजहि मरकट भय समुदाय। सबके सब चल पड़े राम सेतु के ऊपर, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े बड़े जीव जंतु थे वहां पर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सर्प बड़े विशाल थे। उनके ऊपर बैठ करके भी सब गए, बचे खुचे जो लोग थे ना उनके ऊपर बैठ करके सब गए। और फिर जब पहुंचे वहां पर तो सुबेल पर्वत के पास सबके सब वहां पर गए और अपना ठिकाना सबने बनाया। विभीषण जी के द्वारा सलाह दिया गया कि हमको सुबेल पर्वत पर ही अपने सेना को रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से राजमहल सीधा सीधा दिखाई देता है, जो भी गतिविधि होगी हमको यहाँ से दिखाई पड़ेगा। विभीषण जी के कहे अनुसार सबके सब वहाँ पर अपना अपना तंबू टेंट लगाते हैं। उसी समय क्या हुआ, रावण ने सोचा कि सारी सेना इस पार आ गई है और हमारे जितने राक्षस हैं सब घबरा रहे हैं, घबरा करके सोच रहे हैं कि हम मारे तो नहीं जाएंगे। मनुष्य होकर जिसने इतने विशाल समुद्र को सेतु बंधन करके सब इधर आ गए, तो क्या गारंटी कि हमारे महाराज रावण बचे रहेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, क्या गारंटी। सबके सबके मनोबल गिरने लगे। तब रावण ने सोचा इनका मनोबल घटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, राजसभा में बैठ करके रावण नाच गाना देखने लगा, मानो अपना एक प्रकार से कहो कि इसको किस प्रकार से लिया जाए, मनोचिकित्सा कहा जाए इसको, है ना। कोई बहुत निवल हो रहा हो और उसका स्वामी बढ़िया नाच गाना देख रहा, बोले हमारे महाराज किसी प्रकार से कोई चिंता ही नहीं है, तो हमको क्यों चिंता करना है। सो अपने महाराज को देख करके सबका मनोबल बढ़ा कि हमारे महाराज कोई छोटे मोटे तो हैं, महान प्रतापी हैं। सो सब राक्षसों का मनोबल बढ़ा। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को लेकर के
नाच गाना देख रहा था। रावण का जो छत्र मुकुट है बड़ा सुंदर चंद्रमा के समान चमक रहा है। रानी मंदोदरी का कर्णफूल चमक रहा था और उसका जो प्रकाश है वहां सुबेल पर्वत पर चंद्रमा जैसी राजमुकुट के ऊपर पड़े चंद्रमा का रोशनी और वैसी फिर जा करके भगवान के मुख पर आया। भगवान ने कहा कि आज ये सब क्या चमक रहा है, बड़ा सुंदर और विचित्र सा दिखाई दे रहा है। विभीषण जी ने कहा, भगवान महाराज रावण नाच गाना देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं और उनकी पत्नी ने कर्णफूल धारण किया है, वही चमक रहा है और उनका छत्र राजमुकुट चमक रहा है। अच्छा, तब भगवान ने धनुष बाण उठाया और उठा करके भगवान ने जैसे ही छोड़ा जा करके छत्र नीचे गिरा, मुकुट नीचे गिरा और रानी का कर्णफूल नीचे गिर जाता है। और यह अपशकुन देख करके रानी चित्कार करने लग जाती है। सभा भंग हुआ, सारे जितने वहां पर राक्षस है सब घबरा गए। भगवान सब घबराए क्योंकि राजमुकुट का गिरना अच्छा संकेत नहीं है। मंदोदरी ने जाकर के कक्ष में अपने पति को बहुत समझाया परंतु वो माने नहीं। कहा, तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा पति कोई साधारण नहीं है, स्मरण करो उसको। पत्नी ने बार बार समझाया पर रावण कहाँ मानने वाला था। और उसी समय फिर सबने विचार किया कि हम सबको आगे की रणनीति अपनानी है, क्या करना चाहिए। तो विभीषण जी ने कहा कि हमको पहले रावण समझ जाए, इसलिए युद्ध से पहले शांति दूत बना करके भेजा जाता है। तो शांति वार्ता कौन करे, सो समय अंगद जी को बुलाया गया। बोले यही सर्वोत्तम है। बोले अंगद आप जाइए लंका में और रावण को जाकर के आप समझाइए कि वह भगवती सीता को लौटा दे, नहीं तो उन राक्षसों का कल्याण नहीं है। अंगद ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अंगद जैसे ही पहुंचे लंका में, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सारे राक्षस भागे, भागो भागो भागो, लंका जलाने वाला फिर आ गया, भागो भागो भागो। उनको लगा हनुमान जी हैं, सो लंका जलाने वाला फिर आ गया, भागो भागो, वानर आ गया, वानर आ गया। सब तिल मिलाते हुए भागने लगे। और उसी समय रावण के एक पुत्र को पटक पटक करके अंगद ने बीच में ही मार डाला। भीतर प्रवेश किया, सबके सब देखने लग गए। और जैसे ही गए अंगद ने जाकर कहा, रे मूढ़, क्या तुम भगवान की प्रभुता को नहीं जानते? भगवान की प्रभुता को जाने बिना तुम्हारे जैसे मूर्ख ही कार्य करते हैं। अपने आप को बड़ा प्रतापी समझता है। भगवती जगत जननी सीता को लौटा दो, तुम भगवान के शरण में चले आओ। अरे वानर के बच्चे, मुझे ही समझाता है क्या करना है। अरे तुम्हें क्या स्मरण नहीं कि मैंने देवताओं को भी पानी पिला दिया है? तुम जैसे वानरों को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। कहा, हाँ देखा है, तुम्हारी प्रभुताई मैंने देखी है। मेरे पिता ने तुमको अपने काख पर दबा करके रखा था, भूल गए तुम? कितने महीने तक थे? रावण चिल्लाया और उसी समय कहा, चिल्लाओ मत, शांत रहो। अरे जहां मेरे पिताजी गए हैं ना, वहीं तुमको भी भेज दूंगा, नहीं तो। खिसिया करके फिर रावण ने भगवान के अपमान करने लगे। उसी समय अंगद ने कहा, जब जब जेहि किन्ही राम कहे निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। कटकटा करके अत्यंत क्रोधित होकर अंगद ने कहा, सावधान। दोनों हाथ उठाए, मुक्के का प्रहार किया, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसी धरती पर मारा, मारते ही डगमगाई धरती। रावण का मुकुट धम से नीचे गिर गया।
मुकुट उठाकर उछल के अंगद ने घुमा करके फेंका। रावण का मुकुट आकाश मंडल से आ रहा है। वानरों ने देखा, अरे भैया सुबह सुबह उल्का पिंड गिर रहा है, देखो 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 देखो। बंदर भागने लगे इधर उधर। राम जी ने कहा वो उल्का पिंड नहीं तो क्या है, ये रावण का मुकुट आ रहा है। तब उस समय हनुमान जी उछल करके गए, जय श्री राम, मुकुट को पकड़कर ला करके राम जी के चरणों में रख दिया। इधर कहा, दुष्ट तुम समझ गए? कटकटा करके जैसे कहा सो उसी समय बार बार समझाया रावण को, फिर भी रावण नहीं माना। तो कहा ठीक है, समुझी राम प्रताप कपिकोपा, मैं रामदूत अंगद शपथ पूर्वक कहता हूं, अगर किसी ने यहां पर भरी सभा में मेरे चरण को हिला भी दिया तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं हम लौट करके वापस चले जाएंगे। राम जी की दुहाई है मुझे। पैर को टिका दिया अंगद ने और वहां पर बड़े बड़े सूरवीर आए, मेघनाथ आए। जो मैं चरण सकस सठ मारी, फिर ही राम सीता मैं सुनौ सुभट सब दस सद सीता, पद गई धरणी पराऊं केसा, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे चांदा भटनाना, झटपट करी बल विपुल उपाय, झटपट करी बल विपुल उपाय, पद ना टरै बैठे सिरुनाई, पद ना टरै बैठे सिरुनाई, पद ना टरै बैठे सिरुनाई, पद ना टरै बैठे सिरुनाई। बड़े बड़े वहां पर भट्ट आए, सुभट आए, महाभट्ट आए। जब किसी से पैर नहीं हिला तो इंद्रजीत वहां पर अति बलवान इंद्रजीत आया। इंद्रजीत मेघनाथ ने जैसे ही पैर पकड़ा, पैर पकड़ करके थक गया पर हिला नहीं पाया। तब राक्षस रावण राज सिंहासन से उठ करके गया और जैसी पैर पकड़ने वाला था अंगद ने पैर पीछे किया। बोले दुष्ट, पैर पकड़ना है तो मेरे पैर मत पकड़, मेरे स्वामी राम के चरण को पकड़, तेरा कल्याण होगा। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज के जैसे चिंगाड़ते हुए लौट करके आए, सारी बात बताई। तब भगवान ने कहा ठीक है, तब तो युद्ध करना ही उचित होगा। युद्ध का आदेश दिया, युद्ध की तैयारी होने लगी और इस प्रकार युद्ध करने के लिए लक्ष्मण भगवान भैया आशीष मांगते हैं। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम कर कहा, भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विजयी होकर के लौटूं। लक्ष्मण जी गए और उधर से आए इंद्रजीत। इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच में युद्ध होने लगा और फिर उसी बीच में इंद्रजीत ने धोखे से प्रहार किया और उनको मूर्छित कर दिया। जैसे ही लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाथ ने बाण छोड़े, शक्ति बाण लगते ही, वीरघातनी शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी धरातल पर गिर पड़े। जैसे मूर्छित होकर के गिरे वैसे राक्षस उठा करके लेकर के जाने लगे लंका की ओर। तब हनुमान जी महाराज वहां पर और जामवंत जी ने आकर के उनको छुड़ाया, लेकर के गए। हनुमान जी को देख करके मेघनाथ वहां से पहली भागा। भगवान ने जब अपने भाई लक्ष्मण को देखा तो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। बोले भाई लक्ष्मण, ये क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरी ही गलती थी जो मैंने इसको भेज दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ लखन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी मैया सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे भरोसे उन्होंने भेजा था और आज मेरे भाई को शक्ति बाण लग गई। रामचंद्र जी रोने लगे और उसी समय फिर विभीषण जी ने कहा
कि यहाँ लंका में एक वैद्य है, डॉक्टर है। बोले इतनी दूर तो जा नहीं सकते, तो यहीं से डॉक्टर को ले आते हैं। सो सुषेण वैद्य को लेने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गए। जा करके उन्होंने सब सारी बात बताई। और सुषेण वैद्य तैयार कैसे हो गए आने के लिए, बताओ, जबकि वो तो रावण के डॉक्टर हैं। आने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्योंकि डॉक्टरों का, चिकित्सक का, वैद्य का कोई शत्रु न कोई मित्र होता है, सब उसके लिए बराबर ही होता है। उसका स्वयं का शत्रु भी सामने आ जाए उसके सामने इलाज करवाने के लिए, तो उस समय अपना शत्रु मान करके नहीं, अपना मरीज मान करके उसका इलाज उसे करना चाहिए, वह उसका धर्म है। सुषेण वैद्य तैयार हुए और हनुमान जी ले करके आए। हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को जब ले करके आए तो फिर उन्होंने उनकी नाड़ी देखी, सीने को देखा और फिर कहा इसको शक्ति बाण लगी है, और ऐसी बाण लगी है जिसका इलाज यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है, और इसके पास अधिक समय नहीं है। अगर सूर्योदय से पहले पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं लाया गया तो फिर मैं प्राण नहीं बचा सकता हूँ। पर यहाँ पर संजीवनी बूटी कहाँ मिले? वो तो कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच में है, और इतनी दूर जाना और इतनी जल्दी आ जाना किसी के बस की बात नहीं है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम जी के प्रताप से मैं सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हूँ, आप आज्ञा दीजिए और उसकी पहचान बताइए। कहा अगर तुम जा सकते हो तो देखो, वहाँ 4 औषधियाँ ऐसे मिलेंगी जिसमें चमक होगी, उसमें से जो चमके उसको तुम ले आना, जो पहचान बताए कि ऐसा स्वरूप रहेगा उसका। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी महाराज आकाश मंडल में उड़े, जय जय श्री राम। हनुमान जी उड़े, और फिर जब हनुमान जी महाराज जाने लगे तो उस समय पता चला रावण को। तब रावण ने उस समय जा करके, एक काल नेमी था, काल नेमी को जा करके कहा, सुनो तुम मेरा एक कार्य सिद्ध करो। बोले क्या? इस समय राम लक्ष्मण मुझसे युद्ध करने आए हैं, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी हुई है, किसी भी प्रकार से तुम जा करके उस हनुमान को रोको। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो भाई के मरते ही वो अपने आप मर जाएगा। कहा अरे स्वामी आप क्या कर रहे हैं? आप राम जी से विद्रोह कर रहे हैं, आप राम जी की प्रभुता को नहीं जानते। नर के रूप में साक्षात नारायण हैं, उनसे आप कि कभी कोई लोहा मत लो। अरे मूढ़, तू मुझे मत समझा मुझे क्या करना है, तो स्वयं जानता है। अगर तू नहीं जाएगा तो मेरे हाथों से मरेगा, और जाएगा तो उनके हाथों से मरेगा। सोच ले किसके हाथों से मरना है तुझे। सोचा काल नेमी कि तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं संत के हाथ से ही मर जाऊंगा। सो काल नेमी गए, जा करके एक साधु का स्वरूप बनाया, एक सुंदर सी कुटिया बनाई, और उस कुटिया में सब प्रकार की सुविधाओं को दिखाया, अपनी माया की रचना कर दिया। हनुमान जी महाराज जा रहे थे, हनुमान जी ने जैसे देखा तो सोचा कोई मुनि का आश्रम है और बड़ी जोर से प्यास भी लग रही है, तो जलपान कर लेना चाहिए। हनुमान जी नीचे आ गए कि मुनि का आश्रम है, थोड़ा जलपान पीकर चले जाऊंगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीता जी की खोज करने गए थे हनुमान जी, तो कहा था राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पर आज क्यों विश्राम करने की इच्छा हो गई उनको? क्यों विश्राम करने की इच्छा हो गई? ये तो बहुत बड़ा काम है। उनके पास तो 1 महीने का समय था सीता जी को खोजने के लिए, पर कहा राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और अभी तो 1 दिन का भी समय नहीं है, सूर्योदय के पहले पहले आना है। पर फिर भी हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भैया जल पी लेना चाहिए, थोड़ा प्यास लगी है। सो वहाँ पर आए। बोले क्यों आए? क्योंकि
हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के निधान हैं। उनको एक अप्सरा जो मकरी बनी पड़ी है मगरमच्छ, उसका उद्धार उनको करना था और यही समय उपयुक्त है जब उसका उद्धार होगा। और वे जानते थे काल नेमी है, इसका भी उद्धार मुझे करना है। सो वह लीला करने के लिए ही हनुमान जी महाराज नीचे उतरे। जैसे ही आए जाकर कहा, ऋषिवर आहा, आपकी वाटिका तो बड़ी सुंदर है, मुझे आप जलपान करा देंगे क्या? आप बहुत सुंदर राम कथा कह रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप कृपा करके मुझे जलपान करा दीजिए। कहा, अरे इतने से जल से क्या होगा, इसमें तो जल है ही नहीं। एक काम करो, आप वहां पर जाकर के जलपान करना। उसने सोचा तालाब में है मकरी, मगरमच्छ खा जाएगी। तो कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज जैसे गए जाकर के जलपान करने लगे, सुहा पर आई मकरी और हनुमान जी महाराज के ऊपर जैसे झपट्टा मारा, सो हनुमान जी ने एक ही बार में उसका उद्धार कर दिया। दिव्य देह त्याग करके प्रकट हुई अप्सरा और हाथ जोड़कर कहती है, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। यह कोई मुनि नहीं है, यह निश्चर है, राक्षस है, मैं सत्य कहती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। वो चली गई अप्सरा। हनुमान जी महाराज ने आकर के उस काल नेमी का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जब कैलाश और ऋषभ पर्वत के मध्य गए, तब उन्होंने इस पर्वत में जाकर के देखा कि औषधियां तो बहुत हैं वहां पर। 4 औषधियां हैं जो चमकेंगी, जिसमें चमक होगी, पर वहां तो सब एक ही प्रकार के दिखाई देने लग गए। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। तब उस समय उन्होंने सोचा कि समय मेरे पास नहीं और पहचान भी मैं नहीं जानता। सो तत्काल उसी समय देखा शैलन औषध चिन्हा, सहसा कपि उपरी गिरिलिन्हा। हनुमान जी ने तत्काल उसी समय उस पर्वत को अपने हाथों में लिया। गही गिरि निशिष नभ धावत भयहूँ, अवधपुरी ऊपर कप गया हूँ। पर्वत को लेकर के हनुमान जी महाराज जय श्री राम। हनुमान जी ने पर्वत को उठाया और पर्वत को उठा करके जब जाने लगे तो बीच में पड़ी अयोध्या। और देखा किसने? भरत लाल ने जब देखा, भरत लाल को लगा कोई राक्षस है। सो धनुष बाण ताना और धनुष बाण तान करके जैसे ही उन्होंने मारा, मारते ही मूर्छित होकर के हनुमान जी महाराज धम्म से नीचे गिर गए। पर्वत भी नीचे गिरा और जैसे गिरे सो राम हे राम हे राम कहा। राम राम कहीं सुनी लागी, दौड़ करके गए, जा करके कहा, अरे भाई तुम कौन हो जो मेरे भैया का नाम ले रहे हो, मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो, कौन हो आप? कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। सारी बात बताई कि लक्ष्मण को किस प्रकार से शक्ति बाण लगी है और मैं उनकी रक्षा के लिए सब लेकर जा रहा हूँ, पर मुझे सूर्योदय से पहले ही पहुँचना है। भरत लाल को बड़ा भारी दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अरे मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं है, मैं किसको अपना मुंह दिखाऊंगा समझ नहीं आता है। मुझ दुष्ट के कारण भैया को वनवास हो गया और आज मुझ दुष्ट के कारण मेरा भाई लक्ष्मण हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे मैं कुल घातक हूँ, कुल घातक रोने लगे। तब उस समय हनुमान जी महाराज ने खूब समझाया, हृदय से लगाया और कहा, आप चिंता मत करिए, मैं प्रयास करता हूँ जल्दी ही पहुँच जाऊँ। तब कहा, नहीं आप ऐसे शीघ्रता से नहीं पहुँच सकते हैं। तो बोले क्या करें? तब भरत जी की प्रभुताई देखो। अब भरत उस समय हनुमान जी महाराज पर्वत तो रखे तो रहे, पर भरत लाल ने बाण चलाया और ऐसा बाण चलाया जो हनुमान जी की गति से भी तीव्र गति से चले। अब सोच लो उसकी गति कैसी होगी। बड़ी तीव्र गति से बाण के ऊपर ही हनुमान जी महाराज पर्वत को लेकर के दौड़े, पर्वत को लेकर के उड़े और वहां जैसे आते हुए सबने देखा, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
हर श्री राम भटे हनुमाना, हर श्री राम भटे हनुमाना, अधिकृत परम सुजमाना, सुख माना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु परम सुमाना, तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाई, वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साही, बैठे लक्ष्मण हर साई, उठी बैठे लक्ष्मण हर साही, उठ बैठे हनुमान हर साई, तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाई, तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। जैसे हनुमान जी महाराज ने पर्वत ले जाकर के रखा, सुषेण वैद्य ने ले जाकर के सुषेण वैद्य ने जाकर के वहां पर पर्वत में जो जड़ी बूटी है संजीवनी, उस संजीवनी बूटी को लिया और ले जाकर के उन्होंने लक्ष्मण जी के मुख में डाला। जैसे लक्ष्मण जी के मुख में डाला सो लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार सब के सब जय जय श्री राम पुकारने लगे।